नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। IAF ट्रुथ पर आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के माइनॉरिटी स्टेटस पर एक जजमेंट दिया। हालांकि उस जजमेंट में कुछ बात साफ नहीं हो पाई है कि वो माइनॉरिटी स्टेटस रहेगा या नहीं रहेगा, इसलिए कि ये पूरा का पूरा मामला अब एक 3 जजों की बेंच को दे दिया गया है, जो उसके स्थापना को और किन लोगों ने उसको स्थापित किया इसके आधार पर, और कौन से लोग उसको फंड करते हैं इन आधार पर, माइनॉरिटीज़ उसमें कितना पैसा खर्च करती है इस आधार पर उसके माइनॉरिटी स्टेटस के डिसाइड करने की बात हुई। और वही 3 जज की बेंच जो है वो इस पर निर्णय लेगी। अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपने निर्णय में ये कह दिया कि जो 1967 का एस अजीज पाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार और अजीज पाशा के बीच का जो था, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मानने से मना कर दिया था, जिसको बाद में संविधान जो AMU एक्ट है उसमें बदलाव करके उसको माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया गया था कांग्रेस की सरकार के द्वारा। उसको जो है मानने से मतलब उसको पलट दिया है। जो पाशा वर्सेस यूनियन सरकार था उसको सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है, और ये बोला है कि ये जो है निर्णय वो डाइल्यूट करता है जो आर्टिकल 30 संविधान का है, उसको डाइल्यूट करता है। कोर्ट का आर्ग्यूमेंट ये है कि कोई भी संस्था जो बनाया गया था वो उसको बाद में उस पर कानून बनाना और उसको जो स्थापित करना, किसने बनाया था और बाद में उसको कानून उस पर बना देना, ये दोनों अलग अलग मामले हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण उन्होंने ये बात बोला कि किन लोगों ने इसको स्थापित किया, और वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है वो ऐसा नहीं है कि केवल माइनॉरिटीज़ के लिए होता है, वो उसके फ़ायदे सबको होने चाहिए। इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ने की, और इस मामले को लेकर के ये मेजॉरिटी डिसीजन था। 7 जजों की बेंच में से 4 का पक्ष एक तरफ था, 3 का पक्ष एक तरफ था। तो उन्होंने इस निर्णय को दिया। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इस पर अब क्या हो सकता है, किस तरह की बात आएगी, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है कि नहीं है, सेंट्रल फंडिंग जो लेते हैं वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कैसे हो सकते हैं, और ये कि कौन लोग ने इसको स्थापित किया था, किन लोगों ने इसके लिए पैसे खर्च किए थे, ये सब महत्वपूर्ण है। इसलिए कि अभी कुछ दिन पहले 2018 में इस तरह की बात आई थी, जब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो एक जाट राजा थे, जो एग्जाइल गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान में बना था, उसमें उनके जो उनके पूरा मतलब उनकी लीनेज के लोग थे, जिन्होंने ये दावा किया था कि लगभग 3-3.5 एकड़ ज़मीन उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस विश्वविद्यालय के लिए दान की थी, जो उस समय मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हुआ करता था। तो वो ज़मीन अब इनको दान दी जानी चाहिए, वापस की जानी चाहिए थी, या उसके बदले पैसा दिया जाना चाहिए, और अगर नहीं तो एक जो विद्यालय है वहाँ पर उसको राजा महेंद्र प्रताप के नाम से किया जाना चाहिए। और इस मामले में जो ज़मीन सरकार मतलब महेंद्र प्रताप ने दी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उसकी जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक इंक्वायरी भी गठित की थी। अब इसमें जो मामला है कि किस तरह से इस पूरे मामले को
देखा जाएगा और सरकार इस पूरे मामले को किस तरह से डील करेगी। इसमें जो प्रोविज़न्स हैं वो कैसे होंगे, कौन मतलब किस आधार पर अब ये जो 3 जजों का वो है वो किस आधार पर इसको डिसाइड करेगी कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है कि नहीं है। तो इसमें जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया कि इनकॉर्पोरेशन और इस्टेब्लिशमेंट किसने स्थापित किया और बाद में इसको किस तरह से इनकॉर्पोरेट किया गया, मतलब जोड़ा गया। तो ये एक विषय था जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये इस तरह से नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें जो बाद की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का है, वो केवल माइनॉरिटीज़ के बेनिफिट के लिए हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा का पूरा माइनॉरिटीज़ के द्वारा रन किया जाए है। और सेक्युलर एजुकेशन भी दिए जाने की बात कही। तो ये जो मसला है, इसमें जो 2-3 विषय जो निकल के आए कि अजीज पाशा के केस को एक तो ओवर रूल कर दिया गया है, और उसके बाद जो माइनॉरिटी स्टेटस है अब वो इस बात पर डिसाइड होगा कि सब लोगों को, जो भी इसमें पार्टीज़ हैं, उनको बताना पड़ेगा, जो 3 जजों की बेंच होगी उनको बताना पड़ेगा कि क्या उनके पक्ष में है और किन लोगों ने इसको स्थापित किया और ये किस तरह से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और किस तरह से नहीं है। तो ये इस तरह इसके डॉक्यूमेंट्स अब उनको जो नई बेंच स्थापित की जाएगी 3 जजों की, वो इस पर डिसाइड करेंगे। जो मतलब ये जो 7 जजों की बेंच थी उसमें जो मेजॉरिटी का निर्णय था कि इसको जो है, इसके पीछे किन लोगों का दिमाग था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना में किन लोगों ने मुहिम चलाई थी, कौन से लोग इसके पीछे थे, वो इसके कैरेक्टर के डिसाइड करने का मतलब वही इनके कैरेक्टर को डिसाइड करेगा। इसमें और एक जो महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कैसे अपने आप को क्लेम कर सकता है, वो इस फैक्ट्स पर डिसाइड होगा। इस बात पर डिसाइड होगा कि उसको किन लोगों ने स्थापित किया है। इस बात पर नहीं डिसाइड होगा कि उसको किन लोगों ने मतलब उसको कानून के तहत माइनॉरिटी का दर्जा कब मिला या कब मिला। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिस पर कोर्ट का वो मानना था कि कोई भी संस्था जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता है। तो इसको लेकर के ये है, मतलब इसको लेकर के कोर्ट का वो था कि कोई भी जो संस्था अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उसमें वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता है। तो ये सारे मामले हैं। इस मामले में चीफ जस्टिस के अलावा संजीव खन्ना, जेबी पार्डीवाला और मनोज मिश्रा वो एक तरफ थे, और जिन लोगों ने डाइसेंट वो किया उसमें जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और एस.सी. शर्मा थे। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यही थी कि अंडर आर्टिकल 30 जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो सकती है, लेकिन उसका कैरेक्टर उनके स्थापित करने वाले लोगों और माइनॉरिटी की फंडिंग्स पर डिसाइड किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर,
इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।